क्या खसूसियात होंगी? सर एग्जेक्टिव ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक बनाया है जो 4 एकड़ के अंदर है। उसके इर्द गिर्द 4 फेरे उसके जो है ना सारे प्लाट्स हैं, और उसके अंदर जो है ना वो पार्क बनी हुई है, पार्क बनाई है। और पार्क के वो एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है वो लहदा एक ब्लॉक होगा, जिसकी सिक्योरिटी भी लहदा होगी, हर चीज़ उसकी लहदा होगी। और उसका आज हमने सीवरेज का भी काम शुरू करा दिया है, उसका आज इफ्तिताह भी किया है, कुछ दोस्तों ने मिठाई भी बांटी है, और इंशाल्लाह वो भी आज काम है उसका, सीवरेज का भी शुरू हो। क्या GDA से आपकी ये जो स्कीम है ये पास हो चुकी है? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कादरी साहब। देखो, GDA का अगर हमने GDI से अप्रूवल ना ली होती या हमें अप्रूवल ना मिली होती, हम इस बिजली का, लाइट का कोई भी इंतज़ाम नहीं कर सकते थे। आप देख सकते हैं कि हमारे कम से कम 30 से 40 ट्रांसफार्मर जो हैं वो आए भी हैं, लगे भी हुए हैं, कुछ लगा रहे हैं, कुछ पड़े हुए हैं, आस्ता आस्ता लग रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी बिजली की अप्रूवल हो चुकी है और बिजली लग रही 3-4 रोज में उसकी ओपनिंग भी हो रही है। ये जो आप प्लाट्स यहाँ सेल कर रहे हैं तो तकरीबन किस रेट पे उनका क्या रेट क्या है मरला के हिसाब से? जी, मरला का रेट है तकरीबन 5.5 लाख से मरला में। क्या ये जो आपने अभी नया एक ब्लॉक शुरू किया रहमान, तो रहमान में भी यही रेट है कि वहाँ पे कुछ रेट कम है? नहीं, रहमान में भी यही रेट है, लेकिन उसमें अपने जो है ना इंस्टॉलमेंट रखा हुआ है, उसमें तकरीबन 5 लाख तक हम मेरा ख्याल दे रहे हैं। 5 लाख के करीब वहाँ पे भी रेट है, लेकिन वहाँ पे ये जो एक आपने आसानी पैदा किया वहाँ के लिए, वो किस्तों की है कि वहाँ पे लोग इंस्टॉलमेंट में अपने पेमेंट अदा कर सकते हैं। जी, 25% पहले, 25% आप एडवांस में लेते हैं और बाकी जो है वो इंस्टॉलमेंट में। तो ये बहुत बड़ी आसानी है लोगों के लिए कि जिससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे और बड़े जो हैं वो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो ये पार्क आपने यहाँ पे कितने पार्क दिए हैं? जी, पार्क एक तो हमारा जो बड़ा पार्क है इसमें वो तकरीबन 1.5 एकड़ में है। 1.5 एकड़ में आपने पार्क दिया हुआ। बड़ा एकड़ जो है, बड़ा जो पार्क है हमारा वो 1.5 एकड़ में है। और छोटे छोटे पार्क कोई 2 कनाल में है, कोई 4 कनाल में है, कोई कनाल 1.5 कनाल में है, तकरीबन 4-5 जो है ना वो हैं। 4 पार्क आपने अलग अलग भी दिए हैं, छोटे जो हैं, जो और बड़ा जो है वो 1.5 एकड़ में आपने वो एक दिया हुआ है। क्या यहाँ आप भी कोई मस्जिद बनाएंगे या यहाँ पे मस्जिद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है? हमारे 1.5 कनाल में गालबन मस्जिद है, और वो भी इंशाल्लाह चंद हफ्तों में इंशाल्लाह वो भी उसकी तमीर शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह आपने एक खूबसूरत मस्जिद का मॉडल भी यहाँ पे रखा हुआ है, बेशक, और ये तकरीबन 1.5 से 2 कनाल जगह पे ये मस्जिद और मदरसा बनेगा। बिस्मिल्लाह चौक है हमारा अपना कनालियों के अंदर जो मेन चौक है, बिस्मिल्लाह चौक के अंदर ही मस्जिद है। चौक में आपने अलग, चौक के अंदर जो ज़मीन होती है चौक के साथ, तो वो तो बड़ी कीमती होती है, तो आपने मस्जिद का इंतखाब चौक में क्यों किया? जी, बस इसलिए किया कि अल्लाह का घर जो होता है उसको नुमाया ही होना चाहिए, नुमाया जगह पे होना चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ दौलत ही है। अल्लाह की राह पे भी खर्च करना ये असल फरीज़ा है। जो मस्जिद है वो भी मेन जगह पे है, हॉस्पिटल है वो भी उसी चौक के अंदर है, स्कूल है वो भी उसी अपना चौक के अंदर है। इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें जो हैं वो सारी उस चौक के अंदर हैं। बिस्मिल्लाह चौक के नाम से चौक का ये नाम जो डिसाइड किया है ये बड़ी अच्छी बात है। और उसी चौक में एक मस्जिद होगी जो तकरीबन 1.5 से 2 कनाल के रकबे पर मौजूद होगी। वहीं पर एक स्कूल होगा और एक अस्पताल जो यहाँ के लोग होंगे, उनको रहने वाले होंगे, उनकी सेहत के ख्याल के हवाले से इन्होंने अस्पताल का भी वहाँ पे इंतज़ाम किया है। यहाँ पे एक बड़ा पार्क है, 4 छोटे पार्क हैं, और माशाल्लाह रोड तो बहुत ही खूबसूरत हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम मैं समझता हूँ कि बेहतरीन एक इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने ये सिक्योरिटी का निज़ाम और सिस्टम बनाया। यहाँ पे ये बड़ी खूबसूरती है यहाँ की अलीपुर चट्टा की, यहाँ पे इन्होंने इतनी बड़ी स्कीम दी है। और फिर अवामुन नास को सहूलत देने के लिए इन्होंने एक बड़ी अच्छी ये चीज़ डाली है कि नकद अगर आप नहीं ख़रीद सकते तो आपको आसान अक़सात पर ये प्लाट दे रहे हैं। और ये कनाल व्यू वाकई अपनी मिसाल आप है। और अगर आप इस कनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी में
कोई प्लाट ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए भी इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत कुछ मौजूद है। आप आएँ और विज़िट करें, इस हाउसिंग सोसाइटी को देखें और देखने के बाद अगर आपका दिल चाहे तो फिर आप यहाँ प्लाट ख़रीद सकते हैं और फिर ज़रूर प्लाट ख़रीदें, क्योंकि यहाँ का जो माहौल होगा ये बहुत प्यारा होगा कि मेरे बिल्कुल ये साथ ही इसके नहर जो है वो अपर चनाब वो चल रही है और नहर का जो पानी उसका जो यहाँ हवा का जो असर होगा वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में लोगों को बहुत खुशगवार करेगा। यहाँ पे एग्जेक्टिव विला जिसे VIP ब्लॉक कहते हैं वो भी उसका भी आगाज़ हो चुका है और अर रहमान जो दूसरा ब्लॉक है इनका वो भी शुरू है। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। और फिर जो सबसे बड़ा ख़तरा होता है और डर होता है लोगों को कि हम अगर पैसे इन्वेस्ट करेंगे अपनी रकम लगाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये स्कीम पास ना हो गवर्नमेंट से और कल को ये लोग यहाँ से चले जाएं तो हमारा लॉस हो जाएगा, नुकसान होगा। तो वो भी अभी भट्ट साहब ने बताया कि यहाँ पे जो इन्होंने ये स्कीम बनाई है ये बाकायदा GDA से पास है, मंजूर शुदा है और बिजली का काम यहाँ पे तकरीबन जो 70% तक जो है वो काम हो चुका है, बाकी काम हो रहा है यहाँ पे। और सीवरेज का निज़ाम और दीगर जो यहाँ पे किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनका इंतज़ाम हो चुका है। हमारे जो ऑनर हैं मियां शाह साहब वो बहुत एक अच्छे घराने से तल्लक है, वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं और सबसे मेन और सबसे खुशाइन बात ये है कि अपने मुलाजम को वो किसी को मुलाजम नहीं समझते, भाइयों की तरह, बेटों की तरह और बच्चों की तरह वो उनको तरजीह देते हैं और प्यार करते हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शाहद भाई को और इजाज़ भाई को, शबाज भाई को, ये तीनों भाई अल्लाह ताला उनको सलामत करके ताकि हमारे सिरों पे उनका साया सलामत रहे। तो नाज़रीन साबिर मीर कादरी को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों के लिए अगर आप चाहते हैं कि उनको कल को अलीपुर चट्टा में एक अच्छी रहायश मिले तो आप कनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी का रुख ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।